बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम लोगों ने रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को स्टार्ट किया है, जिसका हम लोग आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 हमारा कवर हो जाएगा। जो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया उसका नाम था द रीमान-स्टिल्जियस इंटीग्रल। उससे रिलेटेड हम लोगों ने बेसिक्स, डेफिनेशंस और जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। आज भी हम लोग एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये पेपर्स में आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे कि आपको पता है हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है उसकी हम लोग कोर्स आउटलाइन को कवर कर रहे हैं, जो कि ये मोस्टली ये सब्जेक्ट्स बीएस मैथ 6 सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अलावा ये कोर्स और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। तो लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की जो प्ले लिस्ट है रियल एनालिसिस 2 की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो हमारे पास थ्योरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसका नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम। तो इसकी सेम एज इट इज़ प्रीवियस थ्योरम्स की तरह जो हम लोगों ने फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले थ्योरम को डिस्कस किया था, उसमें कहता है स्टेट एंड प्रूफ दिस थ्योरम। अब इसमें भी वो कह सकता है स्टेट एंड प्रूफ द चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम। तो इस केस में आप लोगों को जब वो देगा स्टेट एंड प्रूफ, तो इस केस में आप लोगों को स्टेटमेंट खुद याद रखनी होगी। अगर वो आप लोगों को स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देता है तो ये वेल एंड गुड ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास थ्योरम है चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम। हम लोग इसकी स्टेटमेंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सपोज करें हमारे पास कोई भी अल्फा है इज स्ट्रिक्टली कॉन्टिन्यूसली फंक्शन। हमारे पास एक अल्फा है, वो स्ट्रिक्टली कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट मैप ऑन द इंटरवल कैपिटल ए ऑफ बी से स्मॉल ऑफ ए बी पे। कहता है कि हमारे पास कोई भी अल्फा है वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो मैप किधर से किधर तक कर रहा है? वो कैपिटल ए लिखा हुआ है, वो कैपिटल ए बी से स्मॉल ऑफ ए बी पे मैप कर रहा है। आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि अल्फा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो कैपिटल ऑफ ए बी से किसकी तरफ मैप कर रहा है, किसके ऊपर मैप कर रहा है? ऑन ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी पे। नेक्स्ट कहता है सपोज करें अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए एंड बी इंटरवल। अब ये जो स्मॉल इंटरवल ए एंड बी से इस पे एक फंक्शन होती है जो कि उस फंक्शन का क्या नाम है? अल्फा। वो क्या है? फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। किधर से इंक्रीजिंग फंक्शन है? इंटरवल ए एंड बी से जो अल्फा होगा वो हमारे पास क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड एफ होगा वो हमारे पास क्या होगा? रीमान-स्टिल्जियस इंटीग्रल होगा ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। डिफाइन क्या करना है? हमारे पास बीटा एंड जी ऑन इंटरवल ए एंड बी बाय। तो ये हमारे पास आप देखिए कि हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसका नाम एक हमारे पास बीटा है और इधर जो हमारे पास एक फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? जी है। दो फंक्शन है। तो हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि बीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू फाई ऑफ वाई। अब क्योंकि हम लोगों ने इधर कौन से फंक्शन लिए थे? एक फंक्शन हम लोगों ने बी लिया था और एक हम लोगों ने कौन सा फंक्शन लिया था? जी लिया था। तो ये बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है और ये जी हमारे पास जो नीचे वाला फंक्शन है। बीटा किस चीज़ के बराबर आया? हमारे पास अल्फा इंटू फाई ऑफ वाई के बराबर आया। इसी तरह हमारे पास जो जी फंक्शन है वो एफ इंटू फाई ऑफ वाई के बराबर है। तो हम लोगों ने बराबर करना है कि जी भी हमारे पास क्या है? रीमान-स्टिल्जियस है, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है। ये हमारे पास इधर एफ है और जी है। अगर एफ बिलोंग कर रहा है रीमान-स्टिल्जियस से तो कहता है कि जो हमारे पास जी होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रीमान-स्टिल्जियस ऑफ बीटा। इधर फंक्शन, उधर हम लोग पहले अल्फा फंक्शन लेते थे लेकिन इधर हम लोगों ने क्या फंक्शन लिया है? बीटा। तो हम लोगों ने प्रूव करना है इंटेग्रल कैपिटल ए से कैपिटल बी जी डी ऑफ बीटा किस चीज़ के बराबर है? स्मॉल ए से बी एफ डी ऑफ अल्फा के बराबर है। दोबारा देखिए, ये आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है। ये कैपिटल इंटरवल ए बी है, ये स्मॉल इंटरवल ए बी है। फाई है हमारे पास इधर स्ट्रिक्टली कॉन्टिन्यूस है। देखिए आगे बढ़ता जा रहा है तो स्ट्रिक्टली कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ से?
कैपिटल ऑफ ए बी से किसके ऊपर, स्मॉल ऑफ ए बी के ऊपर, ये हम लोगों ने लिखा। सपोज कहते हैं कि जो हमारे पास अल्फा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ से इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कहाँ से आ रहा है, स्मॉल ऑफ ए बी इंटरवल से। सपोज अल्फा इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन स्मॉल ऑफ ए बी, एंड एफ कोई भी फंक्शन है जो कि हमारे पास रिमान स्टिल्जियस फंक्शन है ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। डिफाइन बीटा एंड जी ऑन इंटरवल कैपिटल इंटरवल ए एंड बी, जो हमारे पास बीटा और जी होता है वो कैपिटल इंटरवल ए एंड बी से है। तो हम लोगों ने क्या किया, बीटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ फाई ऑफ वाई के बराबर, क्योंकि आप इधर से याद रख लें, क्योंकि स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से आपने याद रखना है कि आप इधर से याद रख लें कि जो हमारे पास बीटा और अल्फा है वो एक दूसरे के करीब करीब है, तो बीटा और अल्फा आ गया। इसी तरह जी और एफ है, जी और एफ, यहाँ हमारे पास क्या है, जी है, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एफ आ गया। इधर वाई फंक्शन है, इधर भी फाई ऑफ वाई फंक्शन है, सिमिलरली इधर भी वाई फंक्शन है और इधर भी हमारे पास क्या है, फाई फंक्शन है। अगर एफ हमारे पास रिमान स्टिल्जियस है, इसका मतलब जो हमारे पास जी होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, रिमान स्टिल्जियस होगा। इधर उधर रिमान स्टिल्जियस के लिए हम लोग अल्फा इस्तेमाल कर रहे थे, इधर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बीटा। एंड कोई भी इंटेग्रल है ए से बी जी डी ऑफ बीटा, वो किस चीज़ के बराबर है, इंटेग्रल ए से बी एफ डी ऑफ अल्फा के बराबर है। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास एक इंटरवल है ए बी से, फाई होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ए से बी पे, ए कैपिटल ऑफ ए बी से ऑन टू ए ऑफ बी पे। अल्फा हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन अ इंटरवल ए एंड बी से, तो इधर फंक्शन कौन कौन सा है, बीटा एंड जी डिफाइन किया गया है, कहाँ से, इंटरवल कैपिटल ए ऑफ बी से। तो ये हमारे पास चीज़ है, हम लोगों ने इस चीज़ को क्या करना है, ये वाली चीज़ को हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। होप सो आपको इस स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। कहते हैं टू ईच पार्टीशन पी, पी इज इक्वल टू एक्स नॉट टू अप टू सोन एक्स ऑफ एन। इसने दो पार्टीशंस ले लिए हैं। एक पार्टीशन कौन सी है, पी पार्टीशन है, जो उसने किधर से ले ली, एक्स ऑफ नॉट से एक्स ऑफ एन तक ऑफ इंटरवल ए एंड बी। उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास एक पार्टीशन है, एक हम लोगों ने पी ली और एक हम लोग क्या लेंगे, क्यू लेंगे। वो किधर से, एक्स ऑफ नॉट से किधर तक है, वाई ऑफ नॉट से किधर है, वाई ऑफ एन तक। हम लोगों ने इस थ्योरम में दो पार्टीशन ली, एक पार्टीशन पी है, एक पार्टीशन हमारे पास क्या है, क्यू। जो पी वाली पार्टीशन है वो एक्स ऑफ नॉट से लेके एक्स ऑफ एन तक है, और जो क्यू वाली पार्टीशन है वो एक्स ऑफ नॉट से एक्स वाई ऑफ एन तक है ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। यानी इंटरवल ए एंड बी की हमारे पास दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन पी है, एक पार्टीशन क्यू है। क्यों दो पार्टीशंस है, क्योंकि हमारे पास जो फाई होता है, फाई फंक्शन है वो किधर से मैप कर रहा है, वो कैपिटल ए ऑफ बी से मैप कर रहा है स्मॉल ऑफ ए एंड बी पे। तो देन हमारे पास ऑन टू ए एंड बी, तो हमारे पास द फंक्शन ऑफ द एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई ऑफ आई के बराबर है। हम लोगों ने इधर क्या लिए, हम लोगों ने दो पार्टीशन ली, पी ली और क्यू ली। कौन से इंटरवल से, कैपिटल ऑफ ए बी से स्मॉल ऑफ ए बी की तरफ। क्यू हम लोगों ने दो पार्टीशन किए क्योंकि हमारे पास फाई होता है, वो हमारे पास एक मैप्स करता है किधर से, हमारे पास कैपिटल ऑफ ए बी से स्मॉल ऑफ ए बी से। देन हमारे पास एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई ऑफ आई के बराबर है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, ऑल पार्टीशन ऑफ इंटरवल कैपिटल इंटरवल ए एंड बी आर ऑब्टेन इन दिस वे। द वैल्यू टेकन बाय द फंक्शन एफ ऑन एक्स ऑफ आई -1 से एक्स ऑफ आई आर एग्जैक्टली द सेम एज दोज टेकन बाय द जी ऑन वाई ऑफ आई -1 वाई ऑफ आई। वी सी दैट ये हमारे पास कोई भी इंटरवल है, हम लोग पीछे से स्टार्टिंग से ये चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि कोई हमारे पास इंटरवल है, वो किधर से किधर तक है, एक्स ऑफ आई -1 से एक्स ऑफ आई तक कोई भी इंटरवल है। तो कहते हैं जो वैल्यू एफ के लिए ली जाती है ना, इंटरवल एक्स ऑफ आई -1 से एक्स ऑफ आई, सिमिलरली एग्जैक्ट द सेम एज वही वैल्यू हमारे पास किसके लिए ली जाती है, जी के लिए। और हमारे पास उधर हमारे पास क्या होता है, वाई ऑफ आई -1 से वाई ऑफ आई। वी सी दैट। अब हम लोगों ने इधर क्या प्रूव करना है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो सबसे पहले हम लोगों ने इधर देखना है कि अपर रिमान स्टिल्जियस सम इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, अपर रिमान स्टिल्जियस सम। लेकिन यहाँ हमारे पास पी ऑफ एफ ऑफ एल्फा, यानी इधर हमारे पास एल्फा रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल और इधर हमारे पास क्या है, बीटा है। जब ये अपर वाले बराबर होंगे इसका मतलब ये लोअर वाले भी बराबर है। लोअर रिमान स्टिल्जियस सम एल पी ऑफ एफ एल्फा इज इक्वल टू एल क्यू जी ऑफ बीटा। जब अपर बराबर हैं तो लोअर बराबर होंगे। तो हमारे पास कहता है कोई भी फंक्शन एफ होगा वो क्या बिलोंग करता है, रिमान स्टिल्जियस से बिलोंग कर रहा है ऑन इंटरवल ए एंड बी। अगर वो रिमान स्टिल्जियस से बिलोंग करता है इसका मतलब है उससे कोई एप्सिलॉन होता है वो ग्रेटर देन 0, कोई भी छोटी सी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू हुई है। अब इधर हम लोगों ने किस चीज़ को लगाना है, काशी क्राइटेरिया को लगाना है। काशी क्राइटेरिया की क्या है कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने करवाया था, काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। उसमें हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि अपर रिमान स्टिल्जियस सम माइनस लोअर रिमान स्टिल्जियस सम लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। अब हम लोगों ने अगर
इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देंगे, यानी अपर रिमास रेडियस सम माइनस लोअर रिमास रेडियस वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। सिमिलरली अगर ये यू क्यू इंटू जी ऑफ बीटा को माइनस करते हैं एल क्यू जी ऑफ बीटा से, तो वो भी किसके बराबर होता है, लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। तो जब कोई भी वैल्यू होती है जो लेस देन एप्सिलॉन के होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो वाली जो वैल्यू होती है वो किससे बिलोंग करती है, रिमास-स्टिल्जियस इंटीग्रल से। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि इंटरवल ए से बी जी डी ऑफ बीटा किस चीज़ के बराबर है, कैपिटल इंटीग्रल ए टू बी जी डी ऑफ बीटा किस चीज़ के बराबर है, स्मॉल इंटीग्रल ए टू बी एफ डी ऑफ अल्फा के बराबर है। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले लिया, हमारे पास एक इंटरवल था जो कैपिटल इंटरवल ए ऑफ बी का था। मैं एक दफ़े इस सारे थ्योरम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारे पास कोई भी इंटरवल था कैपिटल ए ऑफ बी से किससे मैप कर रहा था, स्मॉल ऑफ ए ऑफ बी से। उसके दरमियान एक फंक्शन था, फाइव फंक्शन था जो मैप्स कर रहा था कैपिटल इंटरवल ए बी से स्मॉल इंटरवल ए बी तक। उसके बाद जो हमारे पास जो स्मॉल इंटरवल ए ऑफ बी का स्मॉल इंटरवल है, उधर से हमें एक मिल रहा था जो अल्फा इंक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा था। तो हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, अगर हमारे पास प्रूव करना था अगर कोई भी फंक्शन एफ होगा वो हमारे पास रिमास-स्टिल्जियस है, तो हमारे पास जी है वो भी फंक्शन क्या होगा, रिमास-स्टिल्जियस के लिए। जब भी हम लोगों ने रिमास-स्टिल्जियस प्रूव कराना है तो हम लोगों ने प्रूव कराना है, जहाँ भी हम लोग रिमास वहाँ हम लोगों ने प्रूव कराना है कि यू पी एफ ऑफ एल्फा माइनस एल पी एफ ऑफ एल्फा वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। जहाँ भी अगर कहीं भी अपर रिमास-स्टिल्जियस सम माइनस लोअर रिमास-स्टिल्जियस सम की वैल्यू लेस देन किसी एप्सिलॉन की आती है, तो वहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि वो हमारे पास वो जो होगा हमारे पास होता है रिमास-स्टिल्जियस सम होगा। अब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू पूरी लेस देन एप्सिलॉन की आई है, तो ये इसलिए ये हमारे पास कहता है क्योंकि ये बीटा फंक्शन था इसलिए यहाँ भी क्या आ गया, बीटा आ गया। तो ये हमारे पास जब मैंने क्या कहा है कि जब कोई भी फंक्शन अपर रिमास-स्टिल्जियस सम माइनस लोअर रिमास-स्टिल्जियस सम लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन की आती है, तो वहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि वो वाला जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिमास-स्टिल्जियस इंटीग्रल होता है या रिमास-स्टिल्जियस सम होता है। तो जब ये वैल्यू लेस देन आ गई, इसका मतलब होता है जी हमारे पास क्या है, रिमास-स्टिल्जियस। हम लोगों ने शुरू वाली स्टेटमेंट में भी यही प्रूव कराना था कि जी फंक्शन हो गया। जब जी फंक्शन, ये देखें स्टार्टिंग में हम लोगों ने यही प्रूव कराना था कि कोई भी जी फंक्शन होता है रिमास-स्टिल्जियस इंटीग्रल है, रिमास-स्टिल्जियस प्रूफ हो गया, तो देन हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये वाले इंटरवल एक दूसरे के बराबर है। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।